अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आपको पता है आज के व्लॉग में मैं बहुत से जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आंसर देने वाली हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिन्होंने ट्रैवल करना है उन लोगों के लिए। लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था कि पता नहीं मुझे टिकट मिल पाएगी या नहीं, पता नहीं मुझे होटल में स्टे करना है या कितने कोविड के टेस्ट होंगे, या ये लोग मुझे एक वॉच पहनाएंगे या नहीं पहनाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से मैं बाहर जा सकती हूँ या नहीं जा सकती। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो चलें, सबसे पहले पहला सवाल शुरू करते हैं। जो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि कोई मुझे कह रहा है कि टिकट्स मिल रही हैं और कोई कह रहा है जी नहीं मिल रही। अच्छा, मैंने जिसके पास मैंने आपको बताया था मैं गई थी, उन सब ने ना मुझे अपने नंबर दे दिए थे। तो मैंने ना 2 जगह अपनी ना वो करवा दी थी, रिज़र्व करवा दी थी अपनी टिकट के मुझे इस दिन जाना है। तो उन्होंने हमें कहा कि जब तक आप मनी पे नहीं करेंगी 2 आवर्स तक, तो 2 आवर्स तक ये आपका नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड रहेगा। अगर आपने 2 आवर्स के अंदर मनी नहीं पे की तो आपका नाम यहीं से कट हो जाएगा और कोई और जिसने लेनी हुई वो ले लेगा। तो अब आपको पता है टिकट्स तो मिल नहीं रही थी, तो हमें बस था कि हम टिकट लें और जाएं। कोई भी मसला आगे से हो गया, कोविड की वेव आ गई तो 4th वाली अब्रॉड में, और लॉकडाउन और लग गया, तो आपको पता है ये कितनी सख्ती करते हैं अरब वगैरह। तो फिर हमें यही था कि बस अब जाने की करें। तो गल्फ़ ने हमने गल्फ़ ही करवाई थी, लेकिन ना हमने थोड़ी सी आगे डिले करवाई थी। उन्होंने कहा था अगर आप थोड़ी सी डिले करवाएंगे ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमें कहा था कि आप फर्स्ट आई मीन 31st के बाद की कोई भी टिकट करवा लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। लेकिन आप पहले की करवाएंगे तो आपको 1,50,000 से कम की नहीं मिलनी। PIA की एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन PIA में वो लोग हमें कम सामान बहुत कम छोड़ रहे थे। तो अब हमने गल्फ़ ही करवाई थी, लेकिन हमारे साथ मसला ये हुआ कि हमारा फिर भी सामान ज़्यादा हो रहा था। तो मेरी मदर ने काफ़ी चीज़ें निकाल दी उसमें से, बस उन्हें था कि मैं ना ये सामान इक्वल कर लूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये हम लोगों को वैक्सीनेशन के बगैर एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग तो फेब में यहाँ आ गए थे, तो हम लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, क्योंकि हमें यही कहा जा रहा था कि पता नहीं आप लोग यहाँ से करवा लो और ये आके एक्सेप्ट ना करें। जैसे कि सऊदीया में जो है वो साइनोफॉर्म एक्सेप्ट नहीं करे, क्योंकि वो समझते हैं चाइना किया तो हम चाइना की वैक्सीन नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अब इस चीज़ का भी हमें इतना डर था कि समझ नहीं आ रही थी कि पता नहीं ये ना हो हमें वहाँ पहुँच के वापस कर दे कि नहीं ये इनकी तो वैक्सीनेशन ही नहीं है। लेकिन ऐसा ना हुआ नहीं, उन लोगों ने कोई वैक्सीनेशन के बारे में नहीं पूछा हमसे, कुछ नहीं। हम चले गए और जा सकते थे, तो हम चले गए। अब थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या हमें कोरोना का टेस्ट पाकिस्तान में करवाना है, बहरीन जाके, या अब्रॉड जाके नहीं करवाना। तो मैं ये आपको बहरीन की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो अब इसके लिए भी हमें बहुत पैसे चाहिए होते हैं कि पता नहीं पैसे रख के भी लेके जाने हैं या नहीं लेके जाने। तो सीन इस तरह हुआ कि यहाँ पर आपको जब आप टिकट बाय करते हो, साथ ही आपने 48 आवर का पहले आपने कोई भी कोरोना का टेस्ट अपना मतलब करवा लेना है किसी भी प्लेस से। तो कोरोना का टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो और आपकी जो टिकट होती है वो आपने लाजमी अपने साथ रखनी है, क्योंकि इतना तो मैंने नहीं देखा कि इन्होंने चेक किया मेरी कोरोना की रिपोर्ट, लेकिन यस आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर कोई मसला होता है तो ये तो होगा ना कि आपके पास कोरोना की रिपोर्ट है, लेकिन मैंने किसी जगह नहीं देखा कि उन्होंने मेरी कोरोना की रिपोर्ट चेक की। उसके बाद आपका सामान लाजिम है कि इतना ही हो जितना उन लोगों ने कहा है। हम लोगों ने भी यही किया था, लेकिन हमारा ना 1-2 केजीज ऊपर हो गया था, तो मेरी मदर ने इसके पैसे पे किए थे। लेकिन अब वही बात है, जितना ऊपर होगा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है ना वो ये है कि एयरपोर्ट पे जाकर बहरीन में आपको कोरोना का टेस्ट करवाना है या फिर आपको होटल में रहना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब आप बहरीन में उतरेंगे, एरोप्लेन से बाहर जाएंगे, तो वहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं। उन लोगों ने क्या आपको कहना है कि आए, यहाँ पर मशीन है, इसमें पैसे पे करें और आगे जाके अपना टेस्ट करवा लें। तो अब जिन लोगों को मशीन में पैसे नहीं पे करने आते, तो वहाँ पे पाकिस्तानी भी होते हैं, वहाँ पे अरेबिक वाले भी होते हैं, वहाँ पे इंग्लिश वाले भी होते हैं। तो आपको इजीली वो बता दें कि आपने किस तरह पे करने हैं, और वो ख़ुद भी आपको आपके पैसे पे करके बता देंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वहाँ पर ना जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो आपको एक पेपर दिया जाता है जो वो कहते हैं कि फ़िल करो।
अगर मैं आपको यही कहूँ कि आप उसी टाइम या मतलब बिफोर लैंडिंग आप उस पेपर को फिल कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि क्योंकि जब आप लैंड कर जाते हो, जब आप कोरोना के पैसे जमा कराते हो और अगर आपने वो पेपर नहीं फिल किया होता तो आप वहाँ बैठ के उस पेपर को जितनी टाइम लगाते हो पेपर को फिल करने में, तो आप समझ लें उतनी देर में ना जो लोग लेट आए होते हैं ना वो आगे चले जाते हैं, और जो आगे जाके उनकी लाइन लंबी से लंबी लंबी से लंबी होती जाती है। हमें टाइम लगा था, हमारी लैंडिंग फॉर एग्जांपल 11:30 हो गई है, तो हम रात को 2 o'clock 2:30 2:30 पर घर पहुँचे थे, क्योंकि आपको इतनी लंबी लाइन होती है, आपको वहाँ खड़े खड़े 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, इतनी ज़्यादा लंबी। तो बेहतर यही है कि अपना जो उन्होंने मटेरियल दिया है लाइक फिल करने के लिए दिया है, तो आप उसे वहीं एरोप्लेन में फ़िल कर लें और बस कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो अंदर जाएं और लाइन में लग जाएं। तो उन्होंने अगर आपको पेपर नहीं दिया तो आप जब एयरपोर्ट के अंदर भी जाते हो तो वहाँ पर वो पेपर होता है, बस कोशिश ये करें कि वो पेपर अगर आपको अंदर भी मिल रहा है तो आप उसे जल्दी फिल करें और रो में जल्दी लग जाएं। अच्छा, अब आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने जब लाइन में लगना है उसके बाद आपकी बहुत देर बाद जो बारी आएगी आपकी वो इन्फॉर्मेशन लेंगे, देन आपको वो कहेंगे कि इस काउंटर पे चले जाएं, इस काउंटर पे जाएं, आपका टेस्ट होगा, आपको स्टिकर दिया जाएगा। आपने इस तरह करना है कि उस स्टिकर को एक जगह वो कहेंगे यहाँ चिपका दो एक स्टिकर, कुछ स्टिकर वो आपको कहेंगे अपने पास ही रख लो। नेक्स्ट ये होगा कि वो लोग कहेंगे कि आपने 10 days क्वारंटीन करना है। क्वारंटीन का मतलब यह है कि आपने 10 days घर से बाहर नहीं निकलना। वो आपको कोई वॉच, पहले ये होता था वो हाथों में वॉच चीज़ें पहनाते थे, इसका ये मतलब था कि आपने 15 days घर से बाहर नहीं निकलना। और उन्होंने ये भी मेंशन किया होता है कि आपने 10 days बाद अपना अपॉइंटमेंट ले करना किसी भी जगह आप टेस्ट अपना करवाएं कोविड का, और वो फ्री होता है। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो आपको 24 BD पे करने होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम पहुँच गए थे PIA एयरपोर्ट। तो हमारी यहाँ की जो फ़्लाइट थी ना वो अराउंड आई थिंक सो 8 o'clock की थी और 11:30 हमने पहुँचना था, मुझे अब टाइम इतना याद नहीं है। इसके बाद हमने कुछ खाने के लिए मंगवाया था क्योंकि हम बहुत भूखे थे और इतनी भूख लग रही थी, काम कर करके थके हुए थे। तो ये क्लब सैंडविच थे, आप देख सकते हैं। आई थिंक दूसरे कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, बस खाने की थी, हमने खा लिया। तो इसके बाद ना हम लोगों ने ना कुछ चीज़ें बाय की। अगर आप एयरपोर्ट से बाय करेंगे ना तो आपको पता है जो चीज़ आपको 30 रुपीज़ या 50 की मिलती है तो वो आपको 150 वाली 150 की मिलती है, 30 रुपीज़ वाली 100 की मिलती है। तो आपको पता है मेरी मदर कुछ भी ऐसा ला नहीं सकी थी लाइक चीज़ें खाने की, तो उन्होंने ना ये कुछ चिप्स पकड़ लिए। और देखें आप लेज़ वगैरह तो ये ब्रॉड में भी मिल जाती है, उन्होंने लेज़ ली यहाँ से, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा आप कोई कुरकुरे ले लेती, कुछ और ले लेती, उन्होंने कहा बस मुझे यही समझ आया मैंने ले लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे बस हम लाइन में लगे हुए जाने के लिए। अच्छा, मैं अब आपका ना लास्ट क्वेश्चन का आंसर देती चलूँ, क्या हमने स्टे किया इन होटल और नॉट। तो अच्छा, हम लोगों को इन्होंने होटल में स्टे करने का नहीं कहा, लेकिन जो इंडियन थे ना तो उन लोगों को इन्होंने कहा था कि वो होटल में स्टे करेंगे और 1 पर्सन जो है 100 BD, मैं पाकिस्तानी प्राइजेस की नहीं बता सकती, आप सर्च कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये PIA का जो इनसाइड पार्ट है लाइक एरोप्लेन के अंदर का, तो वो बहुत अच्छा होता है। PIA का इतना अच्छा बिल्कुल नहीं होता। तो PIA में तो ये आपको ये भी नहीं मिलता, आई मीन टेलीविज़न भी देखने वाला नहीं मिलता। तो अब ये जो है एरोप्लेन उड़ने लगा है। आई होप सो कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। मे बी अगर मैंने कुछ ना दिया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी डिटेल आपके साथ डिलीवर की है कि कुछ रह ना जाए। मेरी वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया कि कुछ बताया और नहीं भी बताया, मैंने बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस जा रहे थे। बस ये था कि हम बहुत जल्दी जल्दी में गए तो सब लोग नाराज़ भी हो रहे थे कि इतनी जल्दी जा रहे हो, मतलब बताया भी नहीं। तो अच्छा, मैं आपको ये तो बताना ही भूल गई, हमारी टिकट्स जो थी जिस दिन की हुई थी इन लोगों ने कैंसिल कर दी थी बाद में। तो
कोई भी मान नहीं रहा था कि कैंसिल क्यों हो गई, कैंसिल क्यों हो गई। तो फिर ये हुआ कि उस जिनसे हम टिकट्स ली थी उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता, ये गल्फ़ वालों ने कैंसिल किया है, क्यों किया, हमारी नहीं, पूरा मतलब जो एरोप्लेन था वो कैंसिल किया था। तो आई डोंट नो क्यों किया था उन्होंने, लेकिन बाद में बस इतना पता चला क्योंकि ये जो पैसेंजर्स को है वो गैप के साथ बिठाते हैं हम, तो वो लोग ज़्यादा रश नहीं चाहते थे। इन लोगों ने इसलिए जो है एरोप्लेन कैंसिल कर दिया था क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो जा रहे थे। तो हमें तो यही वजह पता चली है, लेकिन आई डोंट नो अंदर की क्या कहानी है, कुछ कहानी नहीं है। तो इन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 डेज़ बाद की फ़्लाइट दे दी थी। तो ये लोग हमें यही कहते थे कि आप शुक्र करें आपको ज़्यादा दिन बाद की फ़्लाइट नहीं मिली। मेरी फ्रेंड भी थी, उसका भी यही सीन हुआ था कि उसकी जो फ़्लाइट थी ना 3 to 4 टाइम्स कैंसिल हो गई है, तो वो वन मंथ बाद की उसे जो है फ़्लाइट मिलती है। और माशाल्लाह से क्योंकि सऊदीया किया जाना है उसने, तो वो काफ़ी उसकी फ़्लाइट कैंसिल हुई है। आई डोंट नो इंटरनल प्रोसीजर क्या है क्या नहीं, क्यों किया है, कोई मसला है, बस उसने मुझे यही बताया। तो यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं दुनिया कैसी नज़र आ रही है, और मेरा जो कैमरा है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है इसे, लेकिन दुनिया ऐसे ही नज़र आती है ऊपर चले जाओ तो। और इनका जो खाना था ना वही जो आपको पता है नाइट में ये लोग देते हैं, हम चिकन या फिर मीट होता है या वेजिटेबल होता है। तो यहाँ पर मेरे पास था ये चिकन था, सम राइस थे, उसके बाद ये 2 रोटियाँ होती हैं छोटी सी, देन आपने जो भी ड्रिंक लेनी हो, और एक मीठे में कप केक था। साइड पे एक बीन्स की सैलड होती है जो बहुत अच्छी होती है। तो पीआईए की निस्बत जो है ना गल्फ़ ये बहुत अच्छी है, लेकिन ना अब हम ऐसा फ़ील करते हैं जब हम गल्फ़ में भी ट्रैवल करते हैं ना, ऐसा फ़ील होता है कि पता नहीं डर लग रहा होता है। जो जब मैं छोटी गई थी ना तब इस तरह सीन नहीं होता, तब डर थोड़ा लग रहा होता है कि वो पता नहीं ये लोग सही नहीं चला रहे, क्या सीन है। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मुझे बहुत डर लगा था। उस टाइम आपको पता है सर्दियाँ आ रही थी, तो हवाएँ बहुत तेज़ थी। अरब कंट्रीज़ में आपको पता है हवाएँ बहुत तेज़ चलती हैं, तो इस वजह से जब वो प्लेन हमारा थोड़ा सा मुड़ता भी था ना, सिल करके आवाज़ आती है। तो अभी आप देख सकते हैं आई थिंक हम बहरीन पहुंच चुके हैं। और आप देखें पाकिस्तान में कितनी लाइट थी, इवन पाकिस्तान में उस टाइम हो रहे थे 8 o'clock बैठे थे हम लोग। तो और यहाँ पे बहरीन देखें आप 12 o'clock हो रहे हैं, अराउंड 11:30। तो यहाँ की लाइट देख लें कितना फ़र्क है, आपने उस टाइम भी देखा और यहाँ पे भी देखा। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, जितनी भी बना सकूँ। आई नो कि मेरा मोबाइल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इतना नहीं यूज़ करती, या मेरी वॉइस ओवर में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इन सब को आराम आराम से मैनेज करने की ज़रूर कोशिश करूँगी कि सब चीज़ें ईज़िली मेरे से हैंडल हो जाए। चलें जी, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।